guys, welcome back to my channel with another video, and I am Bhavna and I'm CA finalist student. So all you get to know what we will discuss in this video from my thumbnail and my title, life after clearing CA intermediate examination. So basically we will discuss only the experiences, not the struggles. What I experienced and what the changes I felt after clearing CA intermediate examination. So the mazas, all we know about ki we get the after clearing CA intermediate examination. So we will also discuss in this and all the experience I got from after clearing CA intermediate examination and after joining my articleship. So in this video we will not discuss about the struggles, about my daily routine. No. We will discuss only positive thinking जो अपन सोचते हैं जब अपन इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर करते हैं, फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं. सो लेट्स शैल वी स्टार्ट अबाउट दिस. सो लेट्स गो. So after clearing the CA intermediate examination, I feel like half the battle I won, because it's also open a new chapter in my life, that is CA articleship, in which all we are excited about the office life experiences, outstation audits and the journey, and जो अपनी articleship में अपन चाहते हैं कि अपन इधर जाएंगे उधर जाएंगे. So all we are excited about this and मैं वो enjoy भी कर रही हूँ. So first thing I learned from my articleship and after clearing CA intermediate examination and CA final, becoming a CA finalist student, is confidence, जो कि I lost almost in my CA journey. When I cleared my CA foundation examination, लगता था ठीक है, फाउंडेशन हुआ है तो इंटर भी हो जाएगा, इसमें भी क्या बड़ी बात है, सबका नहीं होता, इट डजंट मीन कि मेरा नहीं होगा. जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का कि ठीक है फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी का नहीं निकलता है, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं डर था, फियर ऑफ फेलियर, कहीं ना कहीं होप लूज हो रही थी, कहीं ना कहीं टेंशन थी कि मैं गिव अप ना कर दूँ अपने ड्रीम्स पे, अपने कोर्स पे, अपने प्रीफिक्स पे, जो कि मैं ऑलमोस्ट डेली सोचती हूँ, डेली ड्रीम करती हूँ, उस चीज़ को डेली जीती हूँ. CA भावना, उस पर गिव अप ना कर दूँ. ऑलमोस्ट धीरे धीरे डे बाय डे मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करती जा रही थी. देन जब मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ इन May 2024, देन आई फील ठीक है, हो जाएगा. बट अगेन September 2024 आई एम नॉट क्लियरिंग माई सेकेंड ग्रुप. फिर से डर था, कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पा रहा था और डाउन टू द अर्थ बिल्कुल बोलते कहाँ जा रहा था समझ नहीं आ रहा था, किसी को फेस नहीं कर पा रही थी. इनफैक्ट माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से भी अपने करियर के बारे में बात नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ऑफ अ टैग ऑफ फेलियर जो मेरे पे लग चुका था. फिर जब Jan 25 में मैंने क्लियर करा एंड देन आई केम अहमदाबाद फॉर माई आर्टिकलशिप, कॉन्फिडेंस की जो स्पीड थी ना, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गई, कोई ब्रेक नहीं, नथिंग. एक काइंड ऑफ फील ऑफ कॉन्फिडेंस जब आप किसी अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो कि येस आई एम आर्टिकल एंड मेरा फाइनल का टाइम पे एंड फिर उसके बाद मैं CA बन जाऊँगी, वो आपको अभी से ही एज अ CA ट्रीट करेगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि इसको सब पता है अबाउट द CA कोर्स, अबाउट ऑल एक्सपीरियंसेस. दे फील कि यू आर CA, भले अपन फील करे नहीं करे, अभी तक वी आर नॉट एक्ट लाइक अ CA, वी आर नॉट फील लाइक अ CA, अपने को भले फीलिंग आई नहीं है, बट वो क्लाइंट आपको फील कराएगा कि नहीं आप हमारे लिए CA ही हो, और वो आपके साथ बिहेव भी वैसे ही करेगा. तो विच आई गॉट क्लाइंट इंटरेक्शन अबाउट इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा लगता है कि उनके लिए मैं CA हूँ. वो मेरे सर से पहले मुझसे बात करेंगे अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, वो डायरेक्ट मेरे सर के पास नहीं जाएंगे. So that one thing I learned after clearing and becoming a CA. And the next thing which gives me after clearing CA intermediate examination is my attitude to talk anyone, जो मुझे इस डिग्री से मिला है. पता है मतलब when I'm in school, अपन कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते थे एंड someone calls you for a speech. मैं अभी तक नहीं गई. मैं in my 20 years of life I never gives a speech in front of
इतने सारे जनों क्या कि मैंने कभी स्पीच नहीं दी, पर इस डिग्री ने जो मुझे पावर दी है ना, जो एटीट्यूड दिया है, आज मेरे सामने कितने भी जने खड़े हो जाए मैं इजीली बोल सकती हूँ। वॉट एवर आई एम स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी और बोथ ऑफ मिक्स, बट मैं बोल सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है, इतना एटीट्यूड है मेरे अंदर। कोई अगर मुझसे आगे कुछ पूछ रहा है अबाउट माई करियर, अबाउट माई स्किल्स, मैं बता सकती हूँ। ये मेरे को किसी के सामने बोलने की इतनी पावर दे रही है डिग्री, एंड इट्स अ बिग थिंग ऑफ मी, इट्स अ बिग डील फॉर विद मी। And the second thing I gave after clearing CA intermediate examination, becoming a CA final student, is my personality. जब तक CA कर रहे थे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, nothing cares ठीक है वेट बढ़ रहा है। I almost gained 40+ kgs weight, and खुद को जब when I watch myself in front of mirror, मन नहीं करता था कि घर से नहीं बाहर जाए। बस एक एग्ज़ाम दिखता था कि ठीक है इंटरमीडिएट क्लियर हो जाए, फिर फोकस करेंगे खुद की हेल्थ पे, खुद के स्किन केयर पे, वॉट एवर यू कॉल्ड। वॉट आई चेंज इन माई सेल्फ, ठीक है जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो कैसे भी दिखते हो आप जाओगे, एक बार का फेस करोगे एंड खुद में इम्प्रूवमेंट लाने का ट्राई करोगे। तो आई इम्प्रूव माई सेल्फ, मैंने अपना वेट लूज़ करा, एंड नाउ आई फील कि ठीक है आई एम लुकिंग गुड, एंड मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, फुल ऑफ माई कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ माई पर्सनैलिटी। सो किसी चीज़ का डर नहीं लगता किसी को फेस करने का। आई नेवर फियर टू टॉक एनी वन राइट नाउ, बिकॉज ऑफ ये जो पावर मुझे मिली है, बिकॉज ऑफ दिस डिग्री, नॉट एनी वन एल्स। कोई मुझे आके बोल नहीं रहा है कि नहीं तुझे, मतलब मुझे कोई डेली मोटिवेट नहीं कर रहा है। मेरा खुद का मोटिवेशन मैं खुद हूँ। अगर मैं मोटिवेट हूँ तो अगर मेरे को मुझसे खुद से मोटिवेशन आ रहा है तो अदरवाइज मुझे किसी और से मोटिवेशन नहीं आ सकता कि मेरे को ठीक है कोई पुश करेगा आके कि नहीं तेरे को जाना है, तेरे को करना है। नहीं, मुझे ये डिग्री मोटिवेशन देती है। ये डिग्री मेरे लिए होप है, ये मेरे लिए मोटिवेशन है, ये मेरे लिए फियर नहीं है। अब इतना समझ में आ गया है CA इंटर क्लियर करने के बाद, इसको मोटिवेशन मानूंगी देन ओनली आई बिकम अ CA एंड अ गुड CA। ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग आई लर्न एंड द नेक्स्ट थिंग आई गेन इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले मतलब बोलना नहीं आता था कि किसके सामने कैसे बिहेव करना है, लाइक फॉर्मल स्पीकिंग क्या होती है, इनफॉर्मल स्पीकिंग क्या होती है, आई डोंट नो। वो इधर आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद आई नो कि कैसे मैं अपने क्लाइंट से बात कर सकती हूँ, क्या मुझे फॉर्मली उनसे बात करनी है, और कैसे आप एज अ फ्रेंड बात कर सकते हो क्लाइंट से, आप पता है दोस्त स्टाइल में बात कर सकते हो, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। when I discuss about them अकाउंट्स, टैक्सेशन वगैरह, तो मैं उनसे फॉर्मली ही बात करती हूँ। पर जब उनके डाउट्स आते हैं, उनको क्लियरेंस ये रहती है, अगर वो मुझसे कुछ एडवाइस लेते हैं तो मुझे उनको कभी कभार इनफॉर्मली भी एडवाइस देनी पड़ती है। आई कैन ऑलवेज टॉक लाइक फॉर्मली। तो व्हाट द डिफरेंस आई लर्न आफ्टर जॉइनिंग आर्टिकलशिप, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ वी विल डिस्कस, जिसके लिए आप अभी तक इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे, दैट इज़ एन्जॉयमेंट। क्या क्या है भाई इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, क्या क्या एन्जॉयमेंट है, क्या क्या मज़े आते हैं, हमें तो ये जानना है, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। आउटस्टेशन ऑडिट्स ऑब्वियसली मैंने करी है आउटस्टेशन ऑडिट, बट आउटस्टेशन ऑडिट भी मैंने अभी तक सिर्फ अहमदाबाद में ही करी है, मतलब अहमदाबाद से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। मज़ा आई कैन क्लियर, मैंने अभी तक 2 ट्रिप कर ली है फ्रॉम माई ऑफिस एंड इट्स फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स। फर्स्ट ट्रिप में हम गए थे ड्यू, दमन एंड दीव, गिर एंड सोमनाथ जी के टेम्पल गए थे। इट्स अ क्लाइंट ट्रिप थी, इट्स फुली स्पॉन्सर्ड फ्रॉम माई क्लाइंट, बट वो जो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी इट्स टू लग्जरियस। मतलब फर्स्ट टाइम आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो एंड इट्स ऑल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सपीरियंस कर रहे हो कि नहीं यार, मतलब इंटरव्यू में इतने अटेम्प्ट्स लगने के बाद ऑल इट्स वर्थ इट। मतलब एक बार भी गिल्ट नहीं हो रहा है CA में ज्वाइन करने के बाद यार इतना वेट करना पड़ेगा। आई नो इट्स बहुत टाइम लेता है ये कोर्स, आई नो, बट सीरियसली इफ़ व्हेन यू क्लियर दिस एग्जाम ना, इट्स ऑल वर्थ इट। वो सारी जो डेली लेट नाइट स्टडीज़ हैं, वो अटेंड्स, इट्स ऑल आर वर्थ इट। जब आपको ये सब कुछ मिलता है, अभी तक तो CA बने भी नहीं है, in CA articleship I got this much experience and this much fully enjoying life.
एंड द नेक्स्ट ट्रिप मैंने करी है उदयपुर की, जो कि हमारे ऑफिस वालों की तरफ से थी फॉर अचीवमेंट्स जो हमने करी थी। हमने IPO का काम वगैरह करा था एंड सर्टिफिकेट वगैरह करी थी, उसमें हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके वर्क करा था। तो हमारे ऑफिस की तरफ से ट्रिप थी एंड इट्स ऑल्सो अमेजिंग ट्रिप। मतलब ऑब्वियसली अगर अपन खुद के पैसों से जाएंगे तो वो थोड़ा सा खटकता है, बट व्हेन वी गो फ्रॉम आवर ऑफिस एंड इट फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी मिले अच्छा ही लगता है। सो बेसिकली टू शूट दिस वीडियो, टू शूट दिस कंटेंट, मेरा बताने का मतलब ये है कि आई नो अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, आई नो जो मुझे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, सेकंड अटेम्प्ट भी हो सकता है, थर्ड अटेम्प्ट भी हो सकता है। आपको फिगर आउट करना है कि आपको ये अटेम्प्ट क्लियर करना है। ऑल यू वांट दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस और आपको ये सब चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर भले कुछ भी है, एनीथिंग, रात भर जगना पड़ रहा है तो जगो, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना पड़ रहा है तो करो, अगर आपको ये सब चाहिए। बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। व्हेन यू वांट समथिंग यू लूज समवन। वो कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो आपकी कोई भी अटैचमेंट हो सकती है। अटैचमेंट डजेंट मीन कि आपको सिर्फ एक पर्सन चाहिए हो। अटैचमेंट का मतलब हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ करने का जो डेली मन करता है। सपोज मेरे को बैडमिंटन खेलना पसंद है डेली, मैं बैडमिंटन को 2 घंटे देती थी, देना बंद कर दो जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ। ऑल यू गुड टू नो कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। फॉरगेट इट, कितने भी अटेम्प्ट्स लगे, डजेंट मैटर। एक बार CA बन जाओगे, ऑब्वियसली अटेम्प्ट से फ़र्क पड़ता है, बट डिग्री में जो आपके नाम के आगे CA ही लगेगा, वो CA डजेंट शो हाउ मैनी अटेम्प्ट्स यू विल गिव इन द CA, डजेंट शो। आप CA ही कहलाओगे और CA बनने के बाद आपसे आगे कोई पूछेगा तक नहीं कि कितने अटेम्प्ट्स लगे थे क्लियर होने में। सो वाई यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस। आप होप क्यों खो रहे हो? अगर आपको बनना है CA, इंटर क्लियर करना है, आर्टिकलशिप बिग फोर्स में ज्वाइन करनी है, तो मेहनत दो ना, उसको टाइम दो, एफर्ट्स दो, देन ही वो ही डिग्री आपको वैल्यू दे सकती है। उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक चीज़ मिल सकती है, टाइप ऑफ फेलियर। अगर यू डोंट वांट अ टाइप ऑफ फेलियर तो यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ। सो मेरी तरफ से ऑल ऑफ यू अ गुड विशेस कि आप ये अटेम्प्ट क्लियर करो। नो मैटर्स कि कितने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, ऑलवेज मैटर कि आपने कर लिया। कम से कम इस बात का गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं करा, मैंने अपना 100% नहीं दिया। ऑल दिस मैटर्स। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप क्लियर नहीं करोगे। सबको ये लगेगा एक्सक्यूजेस दे रही है, नहीं इसका माइंड नहीं है, इसका दिमाग नहीं चलता, इसका पढ़ाई में मन नहीं है, सबको यही लगेगा। व्हेन यू क्लियर देन ऑल दे नो कि आप क्या कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। अब कमेंट में बताना आपको और इस कैसी कैसी टाइप की वीडियोज़ चाहिए। सो बाय बाय।